नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कांग्रेस और एस जयशंकर से जुड़े एक बड़े विवाद के बारे में, जो लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है और इन सारी चीज़ों के चलते दोनों के द्वारा जो है एक-दूसरे को लेकर जो है वो पलटवार किए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भारत की चिंता बढ़ाने वाले हैं। और जिस तरह के आरोप कांग्रेस के द्वारा जो है एस जयशंकर को लेकर लगाए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं भारत की चिंता बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट राहुल गांधी के द्वारा दिए गए, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने जो है सारी चीज़ों के बारे में कहा, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अपना पक्ष रखा जा रहा है और कहा जा रहा है हम वही कह रहे हैं जो भारत का विपक्ष अपने जो स्टेटमेंट है उसमें रख रहा है। कहीं न कहीं भारत के विपक्ष को लेकर जो है वो पाकिस्तान में चर्चा काफ़ी ज़ोर-शोर से है और कहीं न कहीं पूरे देश को जो है पाकिस्तान ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत का जो विपक्ष है वो कितना ईमानदार है और कैसे वो वही बात बोल रहा है जो हम कह रहे हैं। हम भी यही सीधे तौर पर जो है भारत से पूछ रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ, हमने जो है उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, बदले में तो उन सारी चीज़ों से उनके कितने एयरबेस जो है वो तबाह हुए हैं। हालाँकि भारत के द्वारा जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब नहीं दिया गया है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है पाकिस्तान भी जवाब माँग रहा है और भारत के अंदर बैठा हुआ विपक्ष भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो जब नॉन मिलिट्री एरिया को जो है टारगेट करके हमला किया जाता है तो अटैक के बाद जो है दुश्मन को इसकी जानकारी देना ज़रूरी होता है। और हमारी जो है वो मंशा यही होती है कि दुश्मन देश को ये बताना कि मिलिट्री या सिविलियंस को जो है वो निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि जो दहशतगर्द थे, जो आतंकवादी थे, उनके अड्डों को जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल या उदाहरण हम कह सकते हैं कि अमेरिका है। जब अमेरिका ने अबोटाबाद में जो है हमला करके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर मार गिराया था, अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद में उन्होंने पाकिस्तान को इसके बारे में जो है जानकारी दी थी। यानी कि इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो आपको जानकारी देना ज़रूरी होता है। इसी तरह से आपने देखा जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बताया था। लेकिन राहुल गांधी की सोच के बारे में अगर हम कहें तो कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच पता नहीं जो है किस स्तर की है, क्या वो जो है अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ये समय जो है काफ़ी तनाव का है, ऐसे में अभी हाल ही में जो दोनों देशों के बीच सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, ऐसे में अगर आप ये बात करेंगे, इस तरह के दावे करेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा भारत को हरा दिया गया या भारत का जो है काफ़ी नुकसान कर दिया गया, वो कहीं न कहीं भारत को प्रोवोक करने वाला होगा और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो तनाव और भी भड़क सकता है। जिसके बारे में जो है जनता को भी समझना चाहिए कि हमारे अपोज़िशन लीडर जो है वो किस तरह की बात करते हैं और उनके पीछे जो है उनकी क्या मंशा है, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार चुनाव को लेकर जो है राहुल गांधी काफ़ी चिंता में है, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो है कामयाब प्रदर्शन कर लिया और उन्होंने जनता के बीच ये मैसेज दे दिया कि वक्त आने पर जो है वो भारत की सरकार पाकिस्तान के घर में घुसकर जो है वो अटैक कर सकती है, तो ये कहीं न कहीं अपोज़िशन के लिए एक बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। और इन सारी चीज़ों की चिंता जो है अपोज़िशन को सता रही है, जिसके चलते अपोज़िशन इस तरह की बातें जो है कर रहा है। और इन सारी चीज़ों के चलते राहुल गांधी की जो सोच है वो सामने आ रही है। वो जिस तरह के जो है विचार रखते हैं वो भी जो है सामने आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है वो कहा जा सकता है कांग्रेस की जो है वो कमज़ोर स्थिति का परिचय देती है। उनकी जो है छोटी सोच का परिचय देती है, क्योंकि जब देश एक तनाव के दौर से गुज़र रहा है और हाल ही में जो है युद्ध का आगाज़ हुआ था और दोनों देशों के बीच आखिरकार सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है और अब जिस तरह की बातें अपोज़िशन के द्वारा कही जा रही है वो कहीं न कहीं भड़काने वाली है। और इन सारी चीज़ों के चलते एस जयशंकर को लेकर जो है वो लगातार कांग्रेस के द्वारा जो है हमला किया जा रहा है और जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि एस जयशंकर का खुद का स्टेटमेंट है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों की जानकारी पाकिस्तान को दी थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे अगर मंशा समझे तो अगर आप किसी भी देश के ऊपर अटैक करते हैं, उसके घर में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद करते हैं, तो इसके बाद में जो है आपको उस देश को जो है इत्तला देनी ज़रूरी होती है कि हमारा ये अटैक सिर्फ़ आतंकवाद के जो है वो खात्मे के लिए था, आपकी मिलिट्री या आपके सिविलियंस को जो है हम किसी भी तरह की जो है हानि जो है वो नहीं पहुँचाना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का सबूत है कि ये प्रोसेस है। अमेरिका ने भी जो है हमला करने के बाद में इसी तरह का प्रोसेस अपनाया था, भारत ने भी जो है इसी तरह का
प्रोसेस अपनाया है और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह की बातें जो है वो एस जयशंकर को लेकर कही जा रही है, वो अपने आप में काफ़ी सोचनीय है। क्योंकि आप हमारे विदेश मंत्री को सीधे तौर पर मुखबिर बोल रहे हैं और आपका कहना है कि उन्होंने पहले से ही जो है वो जानकारी देकर पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। अगर पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था, तो पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान कैसे होता है? एडवांस में अगर पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो क्या पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के जैसे जगहों पर जहाँ पर आतंकवादी छुपे बैठे थे, उनको मारना संभव हो पाता? यानी कि 100 से ज़्यादा जो है आतंकी भारत के द्वारा जो है मार गिराए गए हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया जाता है, वो कहीं न कहीं उनके बचकाने बिहेवियर को जो वो छलकाता है। इसके साथ ही साथ अगर ऐसा था जानकारी शेयर कर दी गई होती, तो उन्होंने अपने दहशतगर्दों, आतंकवादियों को जो है कहीं दूसरे स्थान पर, सेफ स्थान पर शिफ्ट कर दिया होता। और आतंकी जो है इस तरह से नहीं मारे जाते और पहले भी राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो है वो सवाल उठा चुके हैं, उसके सबूत मान चुके हैं और ऐसे में एयर स्ट्राइक को लेकर भी जो है राहुल गांधी जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि देश के लिए काफ़ी चिंताजनक है। अब क्योंकि सीधे एस जयशंकर को लेकर जो है टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एस जयशंकर ने भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में के दौरान उन्होंने अपनी बातों को जो है स्पष्ट तौर पर रखा है, जो आरोप लगाए गए हैं, उनके एक-एक जो है जवाब दिए। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो पर्दे या जो चीज़ें जो है छुपी हुई थी, उन सारी चीज़ों को जो है उजागर करने की कोशिश की गई है एस जयशंकर के द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान में सीज़फायर पर सीधी बातचीत हुई थी। डच चैनल पर जो है इंटरव्यू देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद सीज़फायर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है बड़ा सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीधे बातचीत हुई थी। इसमें किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुष्टि की कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी बंद करने के लिए दोनों देशों ने जो है बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के सीधे बातचीत की थी। उन्होंने डच चैनल एनओएस के साथ जो है वो एक साक्षात्कार में बातें ये सारी अपनी सामने रखी और कहीं न कहीं उन्होंने काफ़ी मजबूती से जो अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। एस जयशंकर ने जो है स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत से जो है सीधे संपर्क किया था और ये संपर्क जो है वो संघर्ष विराम को लेकर था और ये संघर्ष विराम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जिसे 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध के रूप में शुरू किया गया था। भारत का कहना है कि अब दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी हद तक जो है कम हो चुका है। सैन्य संचार माध्यमों से जो है दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, इसमें अमेरिका का कोई भी रोल नहीं था। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है वो कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संचार के माध्यम से हुआ था, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से। जयशंकर ने डच ब्रॉडकास्टर एनओएस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीधी बातचीत हुई थी। हमने एक बात सभी से जो है साफ कर दी है कि जिन्होंने हमसे बात की, ना कि जो है वो अमेरिका से, बल्कि सभी से जो है हमने इन सारी चीज़ों को लेकर स्पष्ट अपना जो है रुख हमेशा से रखा है। अगर पाकिस्तान गोलाबारी बंद करना चाहता है, तो उसे हमें जो है बताना होगा। हमें जो है उससे ये सुनना होगा और इसके लिए जो है वो जनरल को हमारे जनरल को जो है फ़ोन करके इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारे टर्म कंडीशंस के ऊपर जो है अपनी सहमति जतानी होगी। कहीं न कहीं एस जयशंकर ने जो है ये साफ कर दिया कि अमेरिका का इन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी रोल नहीं था। तो 10 मई को जो है पाकिस्तान से किया था हॉटलाइन पर संपर्क। तो 10 मई को पाकिस्तानी सेना की ओर से हॉटलाइन पर की गई जो है कॉल से संकेत मिला कि वे शत्रुता समाप्त करने के लिए तैयार हैं। भारत ने भी जो है उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। सैन्य संचार के बारे में जो है एक सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने पुष्टि की कि दोनों सेनाओं ने जो है मौजूदा हॉटलाइन का इस्तेमाल जो है वो करते हुए सीज़ फायर के बारे में बात की थी। हाँ, हमारे पास एक दूसरे के हॉटलाइन के रूप में जो है बात करने के लिए एक तंत्र है। 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने जो है वो संदेश भेजा कि वे गोलाबारी बंद करने के लिए तैयार है और हमने
हमने जो है उन्हीं सारी चीज़ों के अनुसार जो है वो जवाब दिया। उन्होंने माना कि अमेरिका खाड़ी देशों और अन्य देशों के चिंता के लिए जो है वो उसने चिंता व्यक्त की थी और दोनों पक्षों से बात की थी। लेकिन शत्रुता समाप्त करने के लिए अंतिम समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है। उसमें जो है अमेरिका का कोई भी रोल नहीं था और ना सिर्फ अमेरिका, बाकी देशों ने भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर अपना रुख जो है स्पष्ट किया था और भारत के साथ में जो है वो बात करके इन सारी चीज़ों को निपटाए जाने की बात भी कही थी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।